हमारा ट्रैक्टर जाता है तो 500 रुपया रॉयल्टी दो, नदी से लगाओ। कौन लेता है 500 रुपया आपसे? सतीश दूरिया। जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। संझा के 6 बज चुके हैं और चर्चा करबो आज के मुद्दा ऊपर, जिन गांव के है, गरीब के है और रेती के वसूली गैंग के हवे। छत्तीसगढ़ में रुमझुम बरसात होए लगे है, नदिया लबलबाही, फिर ओकर पहली रेत माफिया मन जतका खोदना चाहत है मनमाने खोदत हैं, नदिया ला और रेत निकालत हैं। कतको मामला में कार्रवाई हो है, रंगे हाथ पकड़े है, ये देखे हन हमन। लेकिन हद तक तब हो गए जब अवैध रेती ला खरीदे पर गांव वाला मन ले वसूली शुरू हो गए। मामला देवभोग के है। का है पूरा मामला ये आप ला बतात हन। देवभोग में रेती माफिया के गुंडई के शिकायत हुए है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ग्रामीण शिकायत करें, कावर के मंत्री गेरी ने गरियाबंद के दौरा में और वहां ओमन शिकायत करे हैं गाँव वाला मन। पूर्व ठेकेदार सतीश दौरा और तहसीलदार ऊपर वसूली के आरोप है। पीएम आवास के जिन ट्रैक्टर है रेती भर के ओमन गांव में लिखते कि प्रधानमंत्री आवास बनी त गांव वाला मन ही रेती ला डोहार थे त एकर बार ओमन वसूली मांगते कि 500 रुपया दो, नहीं तो कहते कि हमार भंडारण में जिन रखा है रेती ला ओला खरीदो। अब सवाल ये उठत है कि 2 बछर के भंडारण के अनुमति है त अभी तक ले रेत सिराते च नहीं है वो ठेकेदार के, तेकर पर ग्रामीण में शिकायत करे हवे। का कहा थे पहली ये सुन लो। पूरा गरीब लोग भी जो प्रधानमंत्री आवास मिला है, रेती का काम रेती ढुलाई करने के लिए तो गाड़ी रेती की आवश्यकता होता है। जो कहीं भी ट्रैक्टर ढुलाई होता है तो सतीश द्वारा और तहसीलदार दोनों जाके गाड़ी को जब्ती करते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। इसी कारण ये रेती के लिए शिकायत हम अभी आए थे, मंत्री को किए हैं। क्या बोले मंत्री? मंत्री जी अभी कोई मैं रेत के लिए छूट है, रेत के लिए छूट है और कलेक्टर में बता देता हूँ उसका भंडारण है वो बोले। क्यों रात में हाईवा में ट्रैक्टर में ढोली करता है। कौन? सतीश दूरिया। अच्छा। और एक गाड़ी पकड़ने से 10,000। कौन लेता है? एकदम तहसीलदार। अच्छा। और रेत अभी जो ट्रैक्टर जाने रॉयल्टी देता है? हमारा ट्रैक्टर जाता है तो 500 रुपया रॉयल्टी दो, नदी से लगाओ। और ये तो सुने हो आप मन के गांव वाला मन के गदगा गंभीर आरोप है। शासन प्रशासन ऊपर सवाल खड़े होत हवे। अब अधिकारी का कहा थे मामला में इहू सुन लो। जैसे कि अभी तो बरसात का सीजन आ चुका है। बरसात के सीजन के अनुसार नियमानुसार किसी भी प्रकार का जो लीज भी रहता है वो भी लीज खत्म हो जाता है। लीज क्योंकि इस समय बरसात के सीजन में चलता नहीं है, तो इस समय में अगर कोई अवैध उत्खनन करता पाया जाएगा तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह गाँव जाके रोकता है ट्रैक्टर वाले। जी। आपको पता नहीं कौन सा अधिकार? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता भाई। किसी के पास में इतना अधिकार नहीं है कि वो जाके हमारे ग्राम पंचायत में किसी को भी रोके, क्योंकि अगर उसके पास में किसी प्रकार का कोई लीज नहीं है और लीज है भी तो भी वो किसी ग्रामीण को वो ऐसे रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ग्रामीण को रोकने का उसके पास में पावर नहीं है। सर क्या करेंगे कार्रवाई? नहीं तो उसके बाद जब भी इस तरीके से मेरे को कभी खबर मिलती है तो मैं पक्का उसके ऊपर हम कार्रवाई करूंगा। आओ चर्चा के शुरुआत करथन। हमारे संग में पहुना मन जुड़ गए हैं उमेश घोड़मुड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, स्वागत आपके जोहार। रुपेश दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आपो मन के स्वागत जोहार। पुरुषोत्तम पात्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हवें और देवभोग गरियाबंद ले ही जुड़त है हमारे संग में, आपो मन के स्वागत जोहार। सवाल पहली में करूं उमेश जी आप ले। मंत्री गेरहीन है गरियाबंद, सुपेबेड़ा में डायलिसिस मशीन की शुरुआत करके आए हैं, लेकिन मंत्री ला देख के आस पालिन गाँव वाला मन हा के कतका तपत है माफिया मन और जब तहसीलदार ऊपर घलो आरोप लगाते कि उहू हा वसूली में लगे है। प्रधानमंत्री आवास पर रेती डोहारे के काम करत है, अगर कोनो गांव के लोगन है ट्रैक्टर में भर के लाते है वो देवत है उमन ला, तो कहा थे हमारे यहाँ लो नहीं तो पैसा दो। देखो पहली बात तो प्रधानमंत्री आवास पर जेन रेत ढुलाई के काम होना है वो पंचायत के माध्यम से हमार सरकार घोषणा करे है कि प्रधानमंत्री आवास पर जेन ग्रामीण मन जेन आवास बनैया मन जेन रेत के ढुलाई कर ही रेत के जितना आवश्यकता है वह ओकर मन बर फ्री रही, ओकर कोई चार्ज कोई शुल्क ओमन नहीं लगी। और जेन हिसाब ले ये ग्रामीण मन शिकायत करे है एमे माननीय मंत्री जी से और हमार सरकार से ग्रामीण मन ला उम्मीद है
आशा है और एकरे सेती शिकायत करे है। और ये कोनो ये जगह की बात नहीं है। अभी एक हफ्ता पहली हमार मंत्री जी है जायसवाल जी है आरंग घलोक गेरी से। आरंग में जब शिकायत मिली से अवैध रेत उत्खनन के और जम्मो चीज के, तो तुरंत माननीय मंत्री जी हा निर्देशित करे है। तो आरंग में चेन स्कैनिंग मशीन है जब्ती होए है, हाईवा है जब्ती होए है और जमो कार्रवाई करे काम होए है जे रेत डंप करके रखे गए रही से। तो एकरे से ग्रामीण मन के उम्मीद भी जागथे कि ये सरकार में मंत्री मन है, नेता मन है, विधायक मन है कार्रवाई करत है और एकरे से ये शिकायत निकल के सामने आए है। और निश्चित रूप से जेन प्रकार ले ये 500 रुपया के अवैध वसूली की बात निकल के आए, ठेकेदार और ओकर मन के मिली भगत अधिकारी घलो बात निकल करके आते और कलेक्टर से माननीय मंत्री जी हाँ घलोक बात करे है। और आने वाला समय में ये प्रकार के कोई भी चाहे रेत माफिया हो, चाहे अधिकारियों में संलिप्त हो या कोई राजनीति से जुड़े कोनो व्यक्ति हो, हमार सरकार ये प्रकार के गलत गतिविधि ला बर्दाश्त नहीं करे। और अभी एनजीटी के नियम है 10 जून ले लेके अक्टूबर तक के खनन में भी प्रतिबंध है। तो ये जम्मो चीज खाली गरियाबंद के क्षेत्र के बात नहीं है, पूरा प्रदेश में इमे हमन कैसे रोक लगान। और जिन हिसाब ले रेत माफिया, देखो तृप्ति जी, रेत माफिया है जिन हिसाब ले 5 बछर में ये प्रदेश के अंदर में काम करे है और पहदे है ओला पाले के पोसे काम करे गए है। तो ओकर से 2-4 हमर सरकार ला भी होना पड़त है। आए दिन खबर निकल के आते कि भैया वो करा ऐसने रेत खनन होते, अवैध रेत उत्खनन होते, हमरो करा शिकायत आते, अधिकारी मन कला शिकायत आथे और माननीय मुख्यमंत्री जी घलो निर्देशित करे है और जम्मो शासन प्रशासन में मुस्तैद है और लगातार में कार्रवाई करे के काम चलत है। मतलब अतका हिम्मत बाढ़ी ये पौर सरकार के बेरा के बाढ़े है, ये कहना चाहते हो आप? हो ये 5 बछर ले एमन ला पाले गए, पोसे गए है और ओमन 4 दिन में एती वेती भागे या एती वेती चले जाए या अपन मशीन ला लुका ले, अपन काम ला बंद कर दे, ऐसी स्थिति बोला समझ में नहीं आते। काबर के इतना कार्रवाई करे के बाद ओमन एती तेती ले फिर आके वही धंधा में वही कारोबार में लगे प्रयास करते। लेकिन प्रशासन हम मुस्तैद है और में रोक लगाना हमारी जब्बर हो गए। मतलब अपत हो गए। रुपेश दुबे जी कहा थे माफिया मन ठेकेदार मन हाथ का अपत और जब्बर हो गए के माने नहीं मानत है, कार्रवाई होते तब होले। और ये सब आपके बेरा के पन पे है कहा थे बीजेपी हा तेला हम सुधारबो कहा थे। तृप्ति जी नमस्कार, उमेश जी नमस्कार, पात्रा जी नमस्कार। देखो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये ठन कहावत है। लेकिन आप देखो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मेरे है खनिज विभाग है और खनिज विभाग के बाद जैसे उमेश भाई ये बता रहे ना एनजीटी की नियम है 10 जून के बाद खनन बंद हो जाते, लेकिन अभी लगातार अवैध उत्खनन के कार्रवाई हुआ थे। और तृप्ति जी ये भाजपा के सुनियोजित साजिश है अवैध उत्खनन। प्रधानमंत्री आवास के नाम पे ग्राम पंचायत में स्तर पर जिमल्ला हितग्राही मल्ला मकान बनाना है, तो पहली तो ये भाजपा को ये बताना चाहिए कि कतका प्रधानमंत्री आवास अभी तक 6 महीना एमन सेंक्शन करे है, कतका जल्ला एमन 1 रुपया भी दे है जे मकान बना के चालू कर ही। मात्र प्रधानमंत्री आवास योजना मन देखो छत्तीसगढ़ के जब से भाजपा के सरकार आए है और केंद्र में भाजपा के सरकार है, तो केंद्रीय योजना है या तो आम जनता के परेशानी के कारण बने हैं या फिर आम जनता के परेशानी के कारण के साथ साथ भाजपा वाले मन के अवैध उगाही के मामला हो है। इसने देखो जहां देवभोग क्षेत्र है, देवभोग क्षेत्र के मामला सामने आए हैं, वो इसने राजनांदगांव जिला में भी 800 ट्रक हाईवा जब्ती करीस और जब्ती करे के बाद भाजपा के नेता के रिश्तेदार मल्ला सीधा ओ मल्ला रेती दे दिस। अरे एसडीएम ला पहली वहां के नीलाम कराना रही से और भाजपा वाले मन सिर्फ और सिर्फ राजस्व के क्षति पहुंचाए बर। देखो एक चीज देखो तृप्ति जी, सबसे देखे वाले बात ये हरे कि ये मन भी चेन माउंटेन पकड़े है, हाईवा पकड़े है, बड़े बड़े गाड़ी पकड़े है, तो वो गाड़ी ला खाली मन फाइन करके छोड़ देते, ना तो रात साथ करे और ना तो कोई अवैध उत्खनन करैया आदमी ऊपर एफआईआर करे। एमन सिर्फ रॉयल्टी के पैसा वसूली करके एक तरफ राजस्व के नुकसान पहुंचाए के काम और दूसरा तरफ अपराधी मन ला संरक्षण दे के काम भाजपा करत है। राजनांदगांव जो मामला है ना रेती वाले, वो मामला हरे वो करीब करोड़ों रुपया के रेती रही से
तेला भाजपा के नेता मन ला 6 लाख में दे दिस बिना नीलामी के, माने नीलामी भी करना है मन मुनासिब नहीं समझिस। और ठीक है। देवभोग तो हीरा खदान के क्षेत्र हरे, और जिस प्रकार से गांव वाले मन बता थे कि अपन घर के उपयोग पर भी रेती लेगा थन तो 5-5 रुपये वसूली करा थे। ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य है और मुख्यमंत्री के विभाग हरे ठीक है। उखड़ सती ये सिर्फ कानून व्यवस्था और आतंक के राज है और माफिया मल्ला संरक्षण मिले हुए। ठीक है, एक जवाब लूँ मैं लेकिन मैं वस्तु स्थिति ला समझ लेता हूँ। पुरुषोत्तम पात्रा जी हमारे संग में हैं। पात्रा जी, आप का देखते हो कि देवभोग में ये रेती के खेल कैसना चलत है और कौन मजबूर है कौन लाचार है, या प्रशासन मजबूर है का लाचार है का ठेकेदार और अवैध रेती खनन करिया के आगू में? जी देखो तृप्ति जी, जब सरकार बनी बीजेपी के, कांग्रेस के सत्ता हाथ से गई तो पहले विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री साय है बोल दिस कि निर्माण कार्य में जितना भी पंचायत के निर्माण कार्य में, आवास के कार्य में जिन भी रेती चाहिए वो रेती के लिए कोनो टैक्स नहीं लगे, पूरा निःशुल्क चाहिए। तेकर बाद से ग्रामीण मन में काफी खुशी की माहौल थी। इससे सरकार बनने के 8 महीना बीत गए, लेकिन देवभोग जैसे अंचल क्षेत्र में मुखिया की ये जिन मुखारी है, मुखिया के जिन आश्वासन है ओकर पालन होत कभी नहीं दिखी। ये बीते 6 महीना में देवभोग जैसे अंचल में छोटे छोटे गाड़ी, यहाँ गरियाबंद जिले में रेत के अवैध जन परिवहन होते हैं और रेत माफिया के 2 अलग अलग पार्ट है, 2 अलग अलग किस्सा है। लेकिन पहले किस्सा जो मैं आपको बताता हूँ, ये गांव ग्रामीण अंचल के है, यहाँ कोई कारपोरेटर, यहाँ कोई बड़े उद्योग नहीं, बल्कि पंचायत स्तर में काम हो या पंचायत स्तर में जिन जरूरतमंद है, जिन छोटे छोटे हितग्राही है, वो मन रेत के परिवहन करते। और रेत के परिवहन करे बार वो जब यहाँ पिछले 1 साल में एक भी देखेगी इसकी देवभोग में 2 या 3 खदान जिन चिन्हांकित है तेल नदी में, उनमें से एको खदान के जिन है रायल्टी के जो या लीगल टेंडर है माइनिंग विभाग नहीं करे। तो एकदम से ठेकेदार का मतलब माइनिंग विभाग में जब कोई लीगल टेंडर करे नहीं है तो कोनो भी घाट से आपसी सहमति से जिन पंचायत में घाट आते वो पंचायत के सहमति से ला के काम करबो, ये सोच जिन छोटे हितग्राही मन के से ट्रैक्टर मालिक ट्रैक्टर वाहन मल्ला मन बोलते गिन। लेकिन ये बीच में एक चीज देखे मिली कि 2022 में जिन कांग्रेस गवर्नमेंट में एक ठेकेदार है यहाँ पे भंडारण के ले रही से अनुमति ले रही से 2022 में जिन भंडारण कर रही से 23 में भी ओकर भंडारण के रेत खाली नहीं हुई, अब 24 में भी ओकर रेत के खाली नहीं हुई। बड़ा आश्चर्य वाली बात है। जिन भंडारण की अनुमति 22 में ली से और 1 साल अभी साल भर हो गए जब यहाँ वैध लीगल टेंडर ही नहीं है तो ओकर भंडारण क्षमता कम नहीं होती, बल्कि और भंडारण में ओकर रेती के जिन जखीरा है वो बढ़ते जाते। तो ये बड़ा सवाल है। ग्रामीण की यही मांग रही है कि जब हमन छोटे छोटे जरूरी काम भर जब हमन ले जाते तो हमन ला खुद ठेकेदार है भंडारण के हवाला देके रुकवा थे। इतना ही नहीं, भंडारण का या जिन ठेकेदार है वो ओकर कहीं पे प्रशासन ओकरे इशारा पे ओकर मैंने कार्रवाई तक मंत्री के पास जब पहुंची ना वो शिकायत करें तो बात खुलासा हुई 10-10 हजार तक के रुपया मतलब उगाही करेंगे। अच्छा 10-10 हजार रुपया सुनत हो उमेश जी, कतका हिम्मत बाढ़ते। तो अब मैं ये तो एक मामला है, ठीक है, एमा नाप तोल के कार्रवाई करना ही पड़ी। अब काबर के गांव वाला मन के जब विधानसभा में ये बात ला मुखिया कही दे है तो गांव के पंचायत ला या गांव के लोगन ला पीएम आवास पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ये तो सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन अब एक भंडारण वाले नियम या भंडारण करिया मन के कतका खोजबीन कर हुआ आप मन ऐसा? देखो तृप्ति जी, आप मन ये कहो कि एमा कार्रवाई होना चाहिए, यही गरियाबंद वाला ऊपर मामला ऊपर ही कार्रवाई नहीं, पूरा प्रदेश में लगातार कार्रवाई जारी है। और मैं पहले ही कह रहा हूँ, मोला एकर वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं रही से, अभी आप मन के पत्रकार के माध्यम से मोला जानकारी लगे है कि 2022 में जैन कांग्रेस के समय में ठेका ले रही से तेन ठेकेदार है अतलंग करत है, तेने ठेकेदार है अवैध वसूली करे काम करत है। और मैं अपन पहले वक्तव्य में जैन बात ला कह रहे हूँ वो बात प्रमाणित हो गए कि कांग्रेस के समय में जैन मन पहदे रही से, कांग्रेस के समय में जैन मन फले फूले रही से, तिही मन ए प्रकार के काम करके ग्रामीण मन ला और सरकार के राजस्व में चोट पहुँचाए के प्रयास ला लगातार करत है। और यही ऊपर रोक लगाए जिम्मेदारी हमार सरकार के है, माननीय मुख्यमंत्री जी है घलो निर्देशित करे। और जम्मो हमार जितना प्रभारी मंत्री मन है उहू मन अपन अपन प्रभार क्षेत्र के अंदर में जाते हैं, इसने जहां शिकायत मिलत है वहां कलेक्टर ला निर्देशित करके त्वरित कार्रवाई होते। मैं आरंग के उदाहरण दे, श्याम बिहारी जी गए वहां त्वरित कार्रवाई हुए। और ऐसने अगर मैं बात करूं अभी 24 जून के
तो कोंडा गांव में शिकायत मिली से कलेक्टर है, प्रशासन है, वहां 170 ट्रक अवैध रेती जब्ती करे के काम करे है और कार्रवाई करे एसडीएम भलो, और महासमुंद में 40 ट्रक हाईवा जब्ती करे काम हो है। एसडीएम माने अपन घर के सामान असन बांटे तेला भी तो अरे भैया आ जा रहे हैं, उसी में उसमें भी आ रहे हैं। आप काहे फिक्र कर रहे हो? आपके समय का ही पोल खुल रहा है, आपके समय के ही लोग, ये तमाम लोग पाले पोसे हुए लोग हैं जो इस प्रकार से पूरे प्रदेश की स्थिति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ग्रामीणों के अधिकार पर डाका डालने का काम कर रहे हैं और राज्य सरकार के राजस्व में भी डाका डालने का काम कर रहे हैं। और जिन हिसाब से महासमुंद में 14 हाईवा जब्त हुए, आरंग में 50 हाईवा जब्त हुए, गरियाबंद में 25 फीट ऊंचा हमन वहां लंबा दीवार बना के 4 फीट ऊंचा दीवार बना के ये प्रकार के जो अवैध जो रेत उत्खनन कर रही है उमन ला रोके बर प्रशासन है कदम उठाए, तो सरकार है, प्रशासन है, हर एहतियातन कदम उठाए काम करत है। और जिन हिसाब ले राजनांदगांव के बात ला करत रही से जम्मू तरह के आरोप ला लगाए है, तेला बताना चाहिए भैया कि ये 5 बछर में जो स्थिति रही से ओकरो ये देन तो नहीं है। और जेन भी हो, चाहे राजनांदगांव के मामला हो, चाहे रायपुर के मामला हो, चाहे गरियाबंद के मामला हो, चाहे कांकेर के मामला हो, कोनो जगह के मामला हो, सरकार एमे कार्रवाई करी और ये प्रकार से अवैध उत्खनन रुकना चाहिए। सरकार के मामला है, मानना है। और एकरे से लगातार जम्मू एसडीएम है, राजस्व विभाग है, कलेक्टर है, कार्रवाई करत है। लेकिन वो प्रशासन के भीतर बैठे लोगन ऊपर कैसे नजर रखू? कलेक्टर मतलब भी तो चेताए लगी ना, देख ताक के रखो की के जब तहसीलदार ऊपर आरोप लगी, जब एसडीएम ऊपर आरोप लगी, तब देखो प्रशासन ला स्पष्ट निर्देश है और एक स्थिति में है। उदाहरण दे, एसडीएम खुद फील्ड में उतर के कार्रवाई करे, 170 ट्रक अवैध रेत जब्ती हुए है, कलेक्टर खुद मुस्तैद है, कलेक्टर है कार्रवाई करते है। और जो नीचे के जो माथत अधिकारी बन के अगर कहीं कोई शिकायत निकल के आत है तो ओकरो ऊपर कार्रवाई के निर्देश है, कोनो नहीं बची। चाहे ये 2022 में जो ठेका लेवैया अवैध ठेका चलाए काम करत है, अवैध कार्रवाई करे काम करत है, अवैध उत्खनन करे काम करत है, वो नहीं बची। और जेन हिसाब ले बड़े बात कहा तो मैं जेन हिसाब ले कलेक्टर तहसीलदार के नाम निकल के आते मैं जो मैं बयान सुनत रहे हो ग्रामीण मन के, अगर वो तहसीलदार के भी अगर संलिप्तता हुई ओकरो ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। और कोनो कर्मचारी कोनो अधिकारी अगर ये प्रकार के गलत गतिविधि में रही तो वो नहीं बख्शे जाए, जब ऊपर कार्रवाई हुई। रुपेश जी, अब पात्रा जी भी बताइए, इसके 2022 में ले रही से भंडारण की अनुमति 23 नहा गए और 23 तो 22 के बाद में 23 तो है साल भर रही से, तब बोले का सरकार आपकी सरकार की बेरा देखे नहीं कि इसके कैसना भर्राशाही हुआ थे इसना तृप्ति जी, आज का हिम्मत बढ़ गए। तृप्ति जी, खनन के मामला में खनन, परिवहन और भंडारण तीनों के वैध अनुमति ठेकेदार ला हो या जो एजेंसी है वो लेना पड़ते। लेकिन आप देख लो जिस प्रकार से उमेश भाई ये बताते ना 50 हाईवा पकड़ा है, 50 टन ट्रक पकड़ा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आए के बाद 6 महीना में बता दे कि एक भी गाड़ी ला राजसात करे के कार्रवाई करे है का? खनिज विभाग सुते पड़े हैं, तुम तो पकड़ करत रहे हो। दूसरा कहते पुराना बात लग गिन के अपन जो निष्क्रियता है बोला छुपा नहीं सको। मोला बता दो कि 6 महीना में और बीच में बोलत रहे इसका अब देखा पकड़ा गए हैं एकरे से और बीच में बोलत रहे इसका बर की पुराना सरकार के अपन बात में लिखित आदेश जारी होएगा या माननीय मुख्यमंत्री मान लो बोल दे तो स्टैंडिंग आदेश बोला भी माने जा सकते हैं। तो ओखर पालन कतका अधिकारी मन करत है, अकेला कलेक्टर कुछ नहीं कर सके। खनिज विभाग और राजस्व विभाग के जो नीचे स्तर के अधिकारी। पुरुषोत्तम पात्रा जी से, पुरुषोत्तम पात्रा जी का बोलू आपन का बोलू कि का होना चाहिए, का निदान है घर? देखो मैं आप मतलब एक चीज बता देवत हूँ कि जब ये सत्ता और रेत माफिया के जिन खेल चलत रही थे, रेत माफिया मन आज भी वही गति से काम करत थे जिन कांग्रेस के समय करत रही, आज भी वो गति से करत थे। टास्क फोर्स गठित करीन, कार्यवाही के अधिकार माइनिंग के अलावा राजस्व की टीम ला भी दे दीस, स्थानीय एसडीएम तहसीलदार ला भी अधिकार दे दीस। तो ऐसे कहा जरूरत पड़ गई कि आज मंत्री के पास खड़े होना पड़ गए। अगर ये मतलब कार्यवाही के निर्देश मिले हैं तो कार्यवाही का पर नहीं करी। ग्रामीण मन के भी आरोप है कि कार्यवाही के लिए बार बार जब उमन शिकायत करेंगे तब निस्ताज मंत्री की कार्यवाही करे पर आदेश मंत्री के सामने जाना पड़ी, मंत्री के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा थे। तब मैं बीजेपी प्रवक्ता महोदय से भी ये सवाल करना चाहूँ
और रुपेश दुबे जी लब ये बताना चाहता हूँ मैं यहाँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट में गरियाबंद के एक खदान है 80,000 वर्ग फीट के मामला हा खुद अभी वर्तमान में जिन धर्मलाल कौशिक जी विधानसभा में उठाए रही ने सत्ता एक बात वो कर जवाब हाँ आज तक के जिन प्रशासन है नहीं दे पाए, मतलब कांग्रेस में घपला हुए हैं जेकर जवाब ला बीजेपी नहीं दे पाए। तो ये दोनों के तालमेल बात आप समझो। हाँ, अब ये घपला हो गए, वसूली हो गए, अवैध खनन हो गए, ये सब के हल और निदान निकलना चाहिए। एक बार फिर बैठो जल्दी से बोला खत्म करना है। देखो से सवाल पूछे है हाँ। तो लगातार कार्रवाई होते। अभी जब हम यहाँ डिबेट में बैठे हैं हाँ। अभर पुल ने मोर करा खबर आथे कि 2 ठो चैन माउंटेन मशीन और 1 ठो हाईवा के अभिच्चे जब्ती काम हुए तो सरकार प्रशासन कार्रवाई होना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत धन्यवाद। मेरा सिर आगे माफी के संग रोका था। बहुत धन्यवाद आप सबके हमारे संग जुड़े बार देखते रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।